नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ब्लैक मैजिक करने वाले से हाथ मिलाया है। ओके, वो लोग जो कि आपको भी जानते हैं और उस इंसान को भी जानते हैं। ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन है कोई अपने ही, मैं ये बात भी बोलूंगी। तो इन्होंने आपको छोड़कर उनसे हाथ मिलाया है। ओके, तो आज का जो हमारा मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि उस इंसान के सामने, जिस किसी ने भी इस ब्लैक मैजिक करने वाले से हाथ मिलाया है, उस इंसान का रियल फेस, यानी कि उसकी हकीकत कैसे सामने आएगी उन लोगों के सामने, वो कैसे समझेंगे कि ये ब्लैक मैजिक करने वाला किसी का सगा नहीं है, ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी का सगा नहीं हो सकता है। कैसे ये बात समझ में आएगी? ओके, और दूसरी चीज, जब ये रियलिटी, जब ये सच्चाई उस इंसान के सामने आएगी, तब वो इंसान आपके लिए क्या सोचेगा, है ना? मीन्स जब तक इंसान के माइंड में कोई गलत फहमी होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब उसकी सोच में, और जब क्लैरिटी हो जाती है तब उसकी सोच में डिफरेंसेस होते हैं, फर्क होता है दोनों की सोच में। दोनों सिचुएशन में इंसान के सोचने की जो स्थिति होती है वो अलग होती है ना? कि किसी पर्सन को वो कैसे जज करते हैं, किस तरह का मानते हैं। तो जब काला जादू करने वाले का रियल फेस सामने आ जाएगा कि वो किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है, तब वो इंसान आपके लिए क्या सोचेगा? ओके डियर, तो चलिए, रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बिकॉज जब कोई इनोसेंट इंसान के ऊपर किसी तरह का ब्लेम लगता है या फिर जब अपने साथ छोड़कर जाते, तब बहुत बुरा लगता है। मान लीजिए कि आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, आपने अपनी तरफ से हमेशा रिश्ते को बनाकर रखने की सोची, ओके, लेकिन फिर भी लोग आपको ही गलत समझ लेते हैं, फिर भी लोग आपको ही गलत समझ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी किसी एक पर्सन की वजह से, जो कि गलत है, जो कि 100% गलत है, जो कि किया कराया किसी और का है, और इल्जाम आपके ऊपर आ रहे हैं। लोगों को उसका साथ छोड़ना चाहिए, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो जब इस तरह के सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट होते हैं ना, जब इस तरह का समय जिंदगी में आता है, तो बहुत बुरा लगता है। ओके, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़कर उस काले जादू करने वाले का साथ पकड़ा है, लेकिन उन्हें कैसे समझ में आएगा, आज हम रीडिंग में ये देखेंगे कि उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये इंसान किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं हो सकता। और जब ये रियलिटी उन्हें समझ में आएगी, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके लिए क्या सोचेंगे। ओके डियर, तो चलिए, अगर रीडिंग पसंद आए, अगर रेजोनेट करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
डियर, हो सकता है कि अभी तक या फिर इससे पहले एक दूरी बनी हुई थी इन लोगों में, दूरियां बन गई थी कि आपस में हो सकता है किसी तरह की बातचीत नहीं थी, आपस में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं था। बिल्कुल ये रिलेशनशिप स्टक था, यानी कि वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है वो, और जिस इंसान ने हाथ मिलाया है, जो इंसान उस इंसान के फिर से फेवर में गया है, तो वो इंसान, इन लोगों के बीच में अब तक रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दूरी बनी हुई थी, एक स्टकनेस थी इस रिश्ते में, अटका हुआ था ये रिश्ता क्योंकि दूरियां बन गई थी। लेकिन फिर से इनके बीच लेन देन शुरू हो गया है, यानी कि बातचीत शुरू हो गई होगी एक दूसरे से। ओके, एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई होगी, आना जाना शुरू हो गया होगा जिस भी तरह से, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया है। लेकिन पहले ये मिलना जुलना नहीं था, पहले ये रिलेशनशिप अटका पड़ा था, ना किसी का आना ना किसी का जाना, ना कुछ लेना ना कुछ देना, इस तरह के सिचुएशंस थे, ना तो किसी तरह की बातचीत थी। बट बिगनिंग हो चुकी है। ओके, अब हो सकता है कि जब ये शुरुआत हुई है ना, जब ये इंसान काला जादू करने वाला दूसरे इंसान की लाइफ में एंटर करा है, जब से इसने, पहले इसकी लाइफ बैलेंस थी, लेकिन जब से इस काले जादू करने वाले इंसान ने एंटर किया है ना इसकी जिंदगी में, इसकी जिंदगी में भूचाल आ गए हैं। इसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है, और अगर नहीं आया है तो आने वाला है, या तो ये चीज ऑलरेडी हो गई है, सॉरी, थंडरबोल्ट का कार्ड है डियर, देख सकते हैं आप, है ना, ये देखिए। किस तरह से लोग ऊपर से लेकर नीचे गिर रहे हैं, जो कि हमारे दूसरे डेक में टावर का कार्ड है, यही ये थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। पहले सब कुछ बैलेंस था, लेकिन ये इंसान जब से इसकी लाइफ में इसने एंटर किया है, क्योंकि पहले एक रुकावट लगी हुई थी, रुका हुआ था ये रिश्ता, तब तक ठीक था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से फिर से मिले हैं ना ये लोग, तब से जहां पे सब कुछ ठीक था वहां पे सब कुछ गड़बड़ होने लगा है, वहां पे सब कुछ बर्बाद होने लगा है उस इंसान की जिंदगी में जिसने इससे हाथ मिलाया है। जो इंसान जुड़ा है उसकी जिंदगी में तूफान मच गया है। अब जब से ये तूफान मचा है, अब ये इंसान सोचेगा, जिसकी जिंदगी में ये सब कुछ बदल गया, जहां पे सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था, वहां पे सब कुछ उलट पुलट हो गया है, सब कुछ बर्बाद होने लगा है। हो सकता है ये इसके अपने जो हैं उनकी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये इंसान जो है ना बहुत सीरियस होके सोचेगा कि यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। फिर ये अपनी पास्ट की बातों को याद करेगा, फिर ये अपनी पास्ट की बातों को याद करेगा, उस समय को याद करेगा जब ये इस इंसान से मिला था। इसे याद आएगी एक एक बातें, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूं, और मैं क्या कहती हूं ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, है ना।
किसी को अगर ये लगेगा ना कि कोई पाप करके बच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। आज नहीं कल सच्चाई सामने आनी ही है। तो जैसे ही जुड़ने के बाद इसकी जिंदगी में भूचाल आएगा, बर्बादी शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर इस इंसान को अपने पास्ट की सारी बातें याद आएगी। ये जब अकेले में लेटेगा, ये सोचेगा, ध्यान करेगा उन बातों को, तब इसे सारी बातें याद आएगी कि कैसे हो सकता है कि इस इंसान ने, ये जो काला जादू करने वाला है ना, इसने इन लोगों को कुछ दिया था, कुछ दिया था। वो मिलने आया था इन लोगों से, मिलने आया था, कुछ लेन देन हुआ था, और उसके बाद ये सारी कहानी खराब हो गई। हो सकता है कि पास्ट में भी इस इंसान ने जिससे हाथ मिलाया है, उसकी लाइफ में पहले भी कुछ गलत किया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये चीज इसने रिपीट की है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर पहले नहीं भी किया है, तो अभी रिसेंट में जो किया है ना, वो सारी चीजें इसको याद आएगी कि कैसे वो इंसान मिला था, उसने क्या दिया था, कैसे हम एक दूसरे से मिले थे, और फिर कैसे उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई, कैसे जो है वो लाइफ में एक टावर मोमेंट, बर्बादी का समय शुरू हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सारी चीजें इस इंसान को याद आएगी। और जब इस इंसान को ये सारी बातें याद आएगी, तब ये इंसान क्या करेगा पता है? इसके दिल में जो बहुत सारी बातें छुपी हुई है, बहुत सारी बातें इसके दिल में छुपी हुई है, उन बातों को वो हो सकता है तो आपसे शेयर करे। बहुत हिम्मत जुटाएगा उसके लिए, पहले इतना आसान नहीं है, उसे इस चीज के लिए काफी स्ट्रेंथ लेकर आना होगा, काफी हिम्मत जुटानी होगी। फिर बहुत हिम्मत पहले जुटाएगा, फिर वो एक्शन लेगा, फिर वो आपसे जुड़ेगा, ये फिर से आपसे दोस्ती करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये भ्रम में गया है। इस इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग है ना कि नहीं, वो इंसान सही है, काला जादू करने वाला सही है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये किस तरह का पर्सन है। तो जब इसको सारी बातें याद आएगी ना, तब ये समझ पाएगा, ये जान पाएगा इस चीज को कि आप गलत नहीं हैं। और फिर ये क्या करेगा, बहुत ही हिम्मत करके आपकी और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा। इसके दिल में, ये अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करेगा और आपके साथ फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाएगा, एक न्यू बिगनिंग करेगा इस रिलेशनशिप में। तो जहां पे पास्ट में, हो सकता है ये रिसेंट पास्ट की बात हो, या फिर हो सकता है काफी टाइम निकल चुका हो, काफी समय हो गया है, जिसमें काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुआ है, हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में हो। ये साइलेंट वार भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ये साइलेंट वार हुआ होगा, जैसे कि होता है ना कि बिना कुछ कहे ही आपस में बातचीत बंद हो जाना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, आपस में फाइटिंग, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहना, एक दूसरे को मीन्स एक दूसरे को हर्ट करना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी हो। तो हो सकता है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े इस इंसान ने आपसे किए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, गलत फहमी में आकर इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ कहा हो, गलत किया हो आपके साथ में, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हुए, आपको तकलीफ हुई है। ये धोखा छोटा हो सकता है, ये धोखा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको तकलीफ हुई है।
इस चीज से कि सब के सब वन साइड है और मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। लेकिन ये चीज बदलेगी, इस परिस्थिति में बदलाव आएगा। और फिर जो इस रिश्ते में एक गिरना संभलना है, यानी कि मान लीजिए कभी आप जुड़ जाते हैं, फिर आप बिछड़ जाते हैं, फिर आपका जो है इनसे बातचीत शुरू हो जाता है, या फिर ये आपसे मिलने आते हैं, या फिर आप इनके पास मिलने जाते हैं। तो इस तरह की कहानी जो है वो होती रहती है। कभी ये आपके पास आते हैं, कभी आप इनके पास जाते हैं, कभी सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर कभी सब कुछ बिगड़ गया, फिर कभी बातचीत बंद हो गई, फिर कभी आप या तो दुखी हो गए या फिर ये दुखी हो गए। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है ना, ये बार बार कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। यानी जिस रिश्ते में सब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए अगर आपकी रेगुलर बात नहीं भी होती है ना, तो भी वो रिश्ता सलामत रहता है, अगर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर उस रिश्ते में किसी तरह की गलतफहमी नहीं है, अगर इंसान एक दूसरे को जानता है, समझता है। तो अगर बात कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान के दिल में प्यार होता है, कोई भी रिश्ता हो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन की वजह से, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है, हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हुए हों, आपको लोग नहीं समझ पाए हैं। जो लोग, जिन लोगों की मैं अभी बात कर रही हूँ कि जो नए लोग अभी इनसे जुड़े हैं, जिनसे कहीं ना कहीं रिश्ते में एक रुकावट आ गई थी, पूरा रिश्ता ही स्टक हो गया था, जिसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं था, इमोशनली किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं था, कह सकते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक करने वाला जो है, इसने हो सकता है कुछ ऐसे सीन क्रिएट किए हों कि आप ही बुरे बन गए हों सबकी नजर में, है ना। तो ये चीज जो है वो दूर हो जाएगी, बिकॉज सबको क्लैरिटी मिल जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। और ये रिश्ता जो है ना, इसमें जो बार बार गिरना संभलना है उस इंसान के साथ, यानी रिश्ता बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, ये चीज खत्म हो जाएगी। और फिर देखते हैं कि तब वो इंसान आपके लिए क्या सोचेगा। ओके डियर, ये इंसान सोचेगा कि आपको उस इंसान का रियल फेस दिख गया था, या फिर आपने उसका रियल फेस देख लिया है, आपने उसका असली चेहरा देख लिया है। इसी वजह से आप उससे दूर हो गए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में शांति से रह सके, सुकून से रह सके। आपको उस इंसान की सच्चाई दिख गई थी, इसीलिए आपने अपनी लाइफ में शांति को चुना, सुकून को चुना, आराम को चुना। बिकॉज ऑफकोर्स नेगेटिव लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। हो सकता है कि आपने कुछ कहा हो जो इन्हें बुरा लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अब इस बात को समझेंगे कि ये सब क्रिएट किया गया था नेगेटिविटी की वजह से, या तो लालची इंसान की वजह से। हो सकता है कि ये इंसान लालची भी है। तो ये समझेंगे कि आपने अगर मान लीजिए कुछ कहा, कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी कड़वी हो, क्योंकि देखिए जब इंसान के ऊपर नेगेटिविटी हावी होता है ना, जब नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग्स में होते हैं या फिर इंसान के बॉडी में इंसर्ट करता है, जो कि तांत्रिक वगैरह ऐसा करते हैं, है ना, लोगों की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए,
तो इंसान जो है ना वो अपने आपे में नहीं रहता, वो नहीं समझता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बाद में उसे जाकर रिग्रेट होता है, बाद में उसे पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कितने रिलेशंस अपने खराब कर लिए। लेकिन एक्चुअली वो पर्सन खुद नहीं होता। कितना भी काइंड हार्ट पर्सन हो, कितना भी इनोसेंट हो, भोला भाला हो, कभी किसी के साथ बदतमीजी करने वाला ना हो, लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग में रहते हैं ना, तो इंसान अपने आपे में नहीं रहता, वो ना चाहते हुए भी गलती कर देता है। तो इस इंसान को समझ में आएगा कि मान लीजिए आपने जो कुछ भी कहा था या जो भी एक्शन लिए थे वो सब क्रिएट किया गया था, या तो इस लालची इंसान की वजह से या फिर डार्क एनर्जीज की वजह से, अब जो भी हो, है ना। तो ये बात वो समझ पाएगा, ये भी समझेगा कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं इस नेगेटिविटी से दूर होने के लिए, इस नेगेटिविटी को कट करने के लिए, डार्क एनर्जीज को कट करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को कट करने के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। इस बात को भी ये लोग समझेंगे। पास्ट में जितना भी सब कुछ हुआ है, पास्ट में हो सकता है बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब तक आपको दोषी समझा जा रहा हो, आपको गलत समझा जा रहा हो, लेकिन ये लोग समझेंगे कि इसमें गलती आपकी नहीं थी, बल्कि आपने सहा है, आपने लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश की, आपके साथ गलत हुआ है, आप तो बहुत प्यारे हैं, बल्कि अपनों ने आपके साथ गलत किया है। आपने जिनको प्यार दिया, आपने जिनको सराहा, आपने जिनको सपोर्ट किया, उन्हीं ने आपसे लड़ाई करी है, उन्हीं ने आपके साथ गलत किया है। आप तो बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक प्योर सोल हैं, इस इंसान को समझ में आएगा। आपको सहना पड़ा है, आपने बहुत कुछ सहा है। ओके, तो इस इंसान को सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत कुछ किया है इस नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए, इस नेगेटिव इंसान से दूर जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है आपको। इस इंसान का रियल फेस आपके सामने आ गया था, इस इंसान की सच्चाई आपके सामने खुल के आ गई थी। आपको अपनी लाइफ में चैन से रहना है, आराम से रहना है, मेंटली पीस चाहिए, इस वजह से आप इससे दूर हो गए हैं। प्लस ये इंसान ये भी समझेगा कि बुरे आप नहीं हैं, बल्कि आपने बहुत कुछ टॉर्चर सहा है, जो टॉर्चर आपको अपनों द्वारा ही दिया गया है, अपनों द्वारा ही आपको कष्ट दिया गया है, ये सारी बातें जो है उस इंसान के समझ में आ जाएगी। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर रेजोनेट की हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि वो आपके साथ हमेशा जस्टिस करते रहेंगे। भोलेनाथ जी हमेशा आपके साथ जस्टिस करते रहेंगे। कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, कोई आपको कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक उनका हाथ आपके सिर पे है, तब तक आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। हाँ, टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत जस्टिस होता है। कभी कभी जस्टिस मिलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, सबकी लाइफ में
अलग अलग तरह से हो सकता है, किसी का 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, मे बी, बट ये होगा जरूर। ये हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है ना। और उनकी लाठी में आवाज नहीं होता है, न्याय तो मिलना ही मिलना है। अगर आपने बुरा नहीं किया है तो न्याय जरूर मिलेगा। एंड 100% यहाँ पे मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सच्चाई उस इंसान को दिखाई देगी, गलत आप नहीं है, और ना तो आप गलत थे, गलत तो वो इंसान है, गलती उसने की है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।